हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारे लेक्चर में हम लोग करने वाले क्लास 11th का थर्ड चैप्टर जो है प्लांट किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम। ट्राई करेंगे हम लोग कि एल्गी के ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स, ठीक है, इन डिटेल विथ एग्जांपल्स, वो हम लोग ट्राई करें। इससे पहले हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पहला चैप्टर आपका लिविंग वर्ल्ड था और दूसरा चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था। तो अगर एनसीईआरटी को फॉलो करने की बात करते तो एनसीईआरटी में अगर प्लांट किंगडम पे चैप्टर को ओपन करेंगे, जब एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि सिमिलैरिटीज़ है सेकेंड चैप्टर से। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल किया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिकॉल किया गया है। इसके अलावा किस किस तरह के, जैसे आपका अगर बात करें हम कि अभी तक में हम लोग कितने टाइप के क्लासिफिकेशन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला आप पढ़ चुके हैं आर्टिफिशियल, इसके अलावा आप पढ़ चुके हैं नेचुरल। ठीक है, तो आर्टिफिशियल की बात करें तो प्रीवियस चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि दो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम आ रहा था। ठीक है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोटल एंड कैरोलस लीनियस। तो ये 2 लोगों का नाम यहाँ पे आ रहा है जो इसमें कंट्रीब्यूट किए थे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आप लोग यहाँ पे ये देखिए कि किस फीचर्स पे, किस कैरेक्टर्स पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया गया था। तो यहाँ पे क्या गया, उस टाइम में बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी तो था नहीं, तो यहाँ पे क्या किया गया था, उस टाइम पे मॉर्फोलॉजिकल जो एपियरेंस वाला कैरेक्टर था, बेसिक जो दिखाई देने वाला कैरेक्टर था, मतलब यहाँ पे एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि एपियरेंस वाला कैरेक्टर लिया हुआ था। इसके अलावा अगर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये 2 आपका नाम आएगा, बेंथम एंड हुकर। तो ये 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं ये सारे, तो एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आपका एग्ज़ाम में आपको इसको कर लेना है ताकि साइंटिस्ट का अगर नाम पूछा जाए तो आप उसको बता सके। इसके अलावा जो हमारा थर्ड हो जाएगा फाइलोजेनी, मतलब आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि फाइलोजेनी का क्या मतलब होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब अपने एंशिएंट पीरियड के टाइम, एक तरीके से बोल सकते हैं उस समय से लेकर अभी तक में क्या क्या चेंजेस आए, उनके स्टडी को फाइलोजेनी बोलते हैं। तो फाइलोजेनिक रिलेशनशिप्स भी हम लोग पढ़ चुके थे, प्रीवियस क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन की बात करें कि कोई भी क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहचानना आना चाहिए, किस बेसिक कैरेक्टर से किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग पहचान सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, लास्ट में हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर, मतलब उसका नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होना नहीं चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर नेचुरल सिस्टम की यहाँ पे हम लोग एक बार रिकॉल कर लिए। अब यहाँ पे 2 नाम आपको ध्यान रखना, आर्टिफिशियल में कौन कौन सा था, एरिस्टोटल और कैरोलस। इसके अलावा यहाँ पे नेचुरल में बेंथम एंड हुकर। फाइलोजेनी में एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेम नहीं दिया हुआ, तो आपको भी ज़्यादा नहीं डिटेल करना है। अब हम लोग अगर बात करें टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी हम लोग क्या मतलब देखे थे वहाँ पे कि अलग अलग तरीके से कैरेक्टर्स को अरेंज करके उसके स्टडी करना। तो टैक्सोनॉमी हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में अलग अलग तरह के टैक्सोनॉमी दिए हुए हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सा है वो। तो टैक्सोनॉमी की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे आपका कौन कौन सा दिया हुआ है। तो पहला है यहाँ पे अगर हम लोग देखें साइटोटैक्सोनॉमी। हम लोग पूरा जो सीक्वेंस है एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके अलावा न्यूमेरिकल, यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और लास्ट हमारा हो जाएगा कीमोटैक्सोनॉमी। लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप नोट्स बनाते चलिए क्योंकि ये सारा पॉइंट टू पॉइंट आप जब बुक में रीड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहला है यहाँ पे साइटो, न्यूमेरिकल, फिर कीमो। अब इसके मीनिंग को समझिए। साइटो का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, सेल। तो सेल के स्ट्रक्चर को जब हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे तो
उसमें हम लोग बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्या होता है, तो न्यूमेरिकल आप समझिए यहाँ पे आपका यूज़ हो जाएगा, कंप्यूटर्स का यूज़ हो जाएगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू स्टडी, ठीक है। इसके अलावा अगर कीमोटैक्सोनॉमी की बात करें तो अगर ये एक सेल है, ठीक है, अगर ये एक सेल है और यहाँ पे हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी कर रहे हैं, बट इसके अंदर अगर न्यूक्लियस की बात करें तो वहाँ पे आप देखेंगे डीएनए सीक्वेंस आपको मिलेगा। डीएनए में आपको अलग अलग केमिकल्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, शुगर मिलेगा। उस डिटेल केमिकल्स की स्टडी को, ठीक है, स्टडी ऑफ केमिकल्स इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कीमोटैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे 3 टाइप के टैक्सोनॉमी आप देख लिए कि साइटोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल और कीमो। क्या क्या बेसिक डिफरेंस है उसको आपको समझना पड़ेगा। इसी को यहाँ पे कैरियोटैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो साइटो अलग है, कैरियो अलग है, तो सेल का ही पार्ट है अगर आप बात करेंगे न्यूक्लियस। इसीलिए यहाँ पे इसके स्टडी को दोनों का नाम मतलब मीन एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों एक ही क्लासिफिकेशन में आ रहा है, बस नेम का फ़र्क है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए तो आपको मल्टीपल चॉइस में दोनों अलग अलग दे दो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब यहाँ पे स्टडी दोनों का एक ही कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब चलते हैं, इतना तो हम लोग कर लिए, जितना हम लोग नॉर्मली जो बेसिक चीज़ें थी वो हम लोग कर लिए। यहाँ पे जैसे केमिकल्स हम लोग नोट कर देते हैं, ठीक है, केमिकल्स प्रेजेंट आप बात करें इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जैसे स्टडी करना, तो एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है, ठीक है, एनसीईआरटी का है, तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट करिए। तो क्रोमोसोम वगैरह को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आपका आ जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एल्गी की, तो एल्गी अलग अलग तरीके का होगा। सबसे पहले तो एल्गी आपका क्या है, प्लांट है, ठीक है। एल्गी आपका प्लांट कैटेगरी में आ रहा है। ऑब्वियसली प्लांट किंगडम में आप पढ़ रहे हैं एल्गी को, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए हम आपको एक बार बता दिए। तो एल्गी आपका सबसे पहले तो प्लांट है। अब एल्गी अलग अलग तरीके का होगा। अगर बात करें एनसीईआरटी की, ठीक है, पहले हम लोग लिखेंगे बाद में, पहले आप इस चीज़ को समझिए कि अगर बात करें एल्गी की, तो एल्गी आपका बोल सकते हैं कि क्लोरोफाइसी भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्राउन एल्गीज है, फियोफाइसी भी दिया हुआ है और रोडोफाइसी भी दिया हुआ है। 3 टाइप के एल्गी होते हैं, ठीक है। पहला आपका क्लोरोफाइसी, क्लोरो और फाइसी, फाइसी का मतलब जिसमें फाइसी लगा हुआ उसका मतलब हुआ एल्गी। तो वहाँ पे जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं माइकोटा, तो हम लोग उसमें पढ़ रहे थे ना, क्या बोलते हैं, फाइकोमाइसिट्स। तो यहाँ पे आपका उसी तरीके से, तो माइसिट्स वहाँ पे किस चीज़ के लिए आया था, माइसिलियम, जो कि आपका फंजाई में प्रेजेंट होता है। तो उसी तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके कुछ अलग मीनिंग, जैसे कि आप अभी यहाँ पे क्लोरोफाइसी, तो फाइसी आपका एल्गी हो गया। अब क्लोरोफाइसी, वहाँ पे क्लोरीन क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। क्लोरोफाइसी, तो क्लोरोफाइसी में आपका क्या होगा, पहली बात तो क्लोरोफिल होगा, ग्रीन कलर होगा, ठीक है, कैरेक्टर फीचर क्या होगा, ग्रीन कलर होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें 3 टाइप, सबसे पहला जो है हमारा क्लोरोफाइसी, ठीक है। हम लोग अभी इसके बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं पहले। क्लोरोफाइसी, अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है क्लोरोफाइसी में, तो सबसे पहले क्या होगा, ये ग्रीन इन अपीयरेंस आ जाएगा, ग्रीन इन अपीयरेंस हो जाएगा। इसके बाद अब इसमें किस किस तरह के यूनिसेल्युलर एल्गी भी आपको मिलेंगे, फिलामेंटस भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग अलग मिल रहा है, उसका अलग अलग कारण है कि कोई एल्गी फिलामेंटस क्यों है, ठीक है। तो वहाँ पे डिफरेंसेस आ जाता है उसके क्लोरोप्लास्ट में कि किसी का क्लोरोप्लास्ट आपको क्या होगा, किसी ऑर्गेनिज्म का फिलामेंटस होगा, तो इस वजह से वहाँ पे क्या होगा, उस एल्गी को हम लोग बोलेंगे फिलामेंटस। अब जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे क्लोरोफाइसी के, तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल तो हम लिखा ही देंगे, उसमें बता देंगे कि कौन सा यहाँ पे यूनिसेल्युलर है, कौन सा मल्टी सेल्युलर है।
ये एल्गी को पढ़ने के लिए पहले आप उसके आउटर अपीयरेंस की बात करिए कि वो आउटर जब आप उसको टच करते हैं तो वो कैसा रहता है। जब आप उसको आउटर अपीयरेंस अगर आप देखेंगे तो कुछ एल्गी आपको ग्रीन मिलेगा, कुछ आपको ब्राउन मिलेगा, कुछ आपको रेड मिलेगा। बात करें अगर ग्रीन की, ठीक है, आपको जब आप उसको टच करेंगे तो आपको चिपचिपा सा लगेगा। अब इस चिपचिपा होने का कारण क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे उसके आउटर लेयर की हम लोग कवरिंग की बात करते हैं। तो अगर ये प्लांट है, प्लांट सेल है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आपको मिलेगा सेल वॉल। प्लांट का सेल वॉल आपको कैसा मिलेगा? सेल्यूलोज का बना हुआ, क्योंकि प्लांट के जो सेल वॉल बने होते हैं किसके? सेल्यूलोज के होते हैं। लेकिन इसके साथ वो हो गया आपका इनर सेल वॉल। सेलुलोज क्या है? आपका इनर सेल की, ठीक है। सबसे पहले एल्गी के अंदर जाने से पहले उसके ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। तो एल्गी के अगर कवरिंग की बात करें तो जब आप एल्गी को टच करेंगे तो आपको थोड़ा चिपचिपा सा फील होगा। अब चिपचिपा होने का कारण क्या है? अगर एल्गी प्लांट सेल है तो उसका जो सेल वॉल होगा वो किसका बना होगा? सेल्यूलोज का बना होगा। बट अगर बात करें एल्गी की तो यहाँ पे आपको सेलुलोज का दो बोल सकते हैं कि टाइप मिल सकता है, दो लेयर मिल सकता है। एक इनर वाला सेल वॉल होगा, एक आउटर वाला सेल वॉल होगा। अब आउटर वाला सेल वॉल और इनर वाले सेल वॉल में क्या डिफरेंस है? तो इनर वाले सेल वॉल आपका सेलुलोज का बना होगा और जो आउटर वाला सेल वॉल है हाइड्रोकोलाइट्स का बना होगा। अब हाइड्रोकोलाइट्स क्या था? हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर को पकड़ के रखता है, जिसके वजह से उसका जो बाहरी सरफेस होता है वो हम लोग को कैसा फील होता है? चिपचिपा जैसा। तो ये तो हो गया आपके। अब यहाँ पे अगर बात करें, हमारे पास अलग अलग टाइप की एल्गी है, कुछ है क्लोरोफाइसी, कुछ है फियो और कुछ है रोडोफाइसी। तो यहाँ पे उसके बोल सकते हैं कि इनर वाला सेलुलोज तो अलग नहीं होगा, बट आउटर वाला स्ट्रक्चर, आउटर सेल बोल सकते हैं सेल वॉल, उसका जो हाइड्रोकोलाइड्स होगा उसका अलग अलग नाम होगा। उसका थोड़ा अलग अलग आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या अलग अलग नाम है। तो अभी जब हम लोग टेबल करेंगे तो हम लोग अच्छे से करने वाले हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर हम बात करें सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया हमारा कि उसका कवरिंग कैसा। ये चैप्टर आपको थ्योरेटिकली काफ़ी समझना पड़ेगा। पहले एल्गी, आज हम लोग एल्गी की बात कर रहे हैं, पूरे एल्गी को कोशिश करेंगे कवर करने की, तो एल्गी के हर पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। अब है एल्गी किस किस तरीके से यूज़ होता है। एडिबल एल्गी भी आते हैं जिनको हम लोग खा सकते हैं। वैसे कंट्रीज़, वैसे जगह जहाँ पे क्या होता है कि चारों तरफ से वाटर एरिया रहता है, वहाँ पे क्या होगा, कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो लोग क्या करते हैं, वाटर वाले फूड पे ही तो ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो कि एडिबल हैं, जिनको आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो नाम आता है, क्या आप सुन चुके होंगे, ऐसा नहीं कि आपके लिए न्यू होगा, लेमिनेरिया। सबसे पहला एल्गी जो एडिबल आप बोल सकते हैं वो क्या हो गया, लेमिनेरिया। इसके बाद अगर अगले एल्गी की बात करें, सारगाज़म, उसको भी हम लोग एज खाने के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगला जो एल्गी हो जाएगा आपका पोरफायरा, ठीक है। तो पोरफायरा जो है आपका एक तरीके से जब अभी हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रेड एल्गी का पार्ट है। तो आप अगर आप देखिए एडिबल एल्गी, आप लोग उसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, छोटे छोटे टेबल बनाइए, वहाँ पे एल्गी के बारे में जैसे कवरिंग की बात हुई, अभी नोट्स पे सारा करेंगे, लेकिन हम बस आपको पहले ओवरव्यू बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला आप क्या पढ़े कवरिंग के बारे में, क्यों कवरिंग होता है। अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल में आपका 2 टाइप हो जाएगा, सेल वॉल में आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइप हो जाएगा। 2 टाइप में एक हो जाएगा इनर सेल वॉल, ठीक है, जो कि आपका सेलुलोज का होगा, एक हो जाएगा आउटर सेल वॉल जो कि आपका हाइड्रोकोलाइड्स का होगा। अब अलग अलग आपको यहाँ पे हाइड्रोकोलाइड्स देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा बात करें, कुछ एल्गी आपका हो जाएगा एडिबल एल्गी, ठीक है, जिसको हम लोग एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, लेमिनेरिया। उसके अलावा क्या हो जाएगा, सारगाज़म। उसके बाद क्या हो जाएगा, पोरफायरा। तो इतना आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, 3 एग्जाम्पल आपको मिल गया एडिबल एल्गी का। तो इसको आप लोग साइड में टेबल के तौर पे बनाते चलिए तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अब एक ओवरऑल हम लोग कंपैरिजन करें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो सबसे पहले पिगमेंट की बात करें, क्योंकि ये एक प्लांट है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में होगा, क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स है, तो क्लोरोफिल ए तो सारे में प्रेजेंट होगा, इसमें तो नो डाउट होना चाहिए। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, मतलब तीनों में आपका क्लोरोफिल तो है, बट कौन सा टाइप, ए। अगर बात करें अगर दूसरा क्लोरोफिल का बात करें तो दूसरे में आपको क्लोरोफाइसी में मिलेगा फिर क्लोरोफिल बी।
फियोफाइसी में मिलेगा क्लोरोफिल सी और रोडोफाइसी में मिलेगा क्लोरोफिल डी। ये एक सीक्वेंस में भी जा रहा है। आप देखिए ए हो गया हमारा, इसके बाद यहाँ पे बी, फिर सी, फिर डी। तो आप याद भी रख सकते हैं, रोडोफाइसी में आपका क्लोरोफिल डी मिलेगा। इसके अलावा अगर दूसरे पिगमेंट्स की बात करें, जेंथोफिल, 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 तो ये कॉमन पिगमेंट हो जाएगा जो आपका तीनों में प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो बेसिक जो तीनों में कॉमन पिगमेंट्स होंगे, बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन भी यहाँ पे बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा, अभी हम लोग सारे को करेंगे, बस अभी आप पहले सुनिए इसको। बीटा कैरोटीन भी होगा, यहाँ पे भी बीटा कैरोटीन होगा, यहाँ पे भी बीटा कैरोटीन होगा। अगला अगर आप बात करें कि कौन सा यहाँ पे पिगमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर क्लोरोफाइसी की बात करें तो आपको मिलेगा अल्फा कैरोटीन बीटा के साथ। इसके अलावा अगर आप फियोफाइसी में जाते हो तो वहाँ पे आपको अल्फा कैरोटीन, सॉरी माय मिस्टेक इफ़ आई से बीटा कैरोटीन के साथ अल्फा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन आपका मिल जाएगा क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर रोडोफाइसी की बात करें वहाँ पे आपको मिल जाएगा फिर से अल्फा कैरोटीन। तो अल्फा बीटा क्लोरोफाइसी में आ गया, बीटा फियोफाइसी में आ गया, फिर रोडोफाइसी में अल्फा और बीटा। तो इतना आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। इसके बाद अगर इसके एक्स्ट्रा हम लोग बात करें तो आप जब आप टेबल, तो एनसीईआरटी में हम आपको एक टेबल भी दिखा देते हैं, ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी क्लियरेंस मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पिगमेंट आप देखेंगे, ये टेबल, ठीक है, बिल्कुल मार्क कर लीजिएगा, ये टेबल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये टेबल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। इसी फॉर्मेट पे हम लोग भी अभी क्लासीफाई करेंगे, बस इसमें 1-2 कैरेक्टर्स है जो हम ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल करने के लिए, और इसके अलावा हम लोग एनसीईआरटी के पॉइंट्स को फॉलो करेंगे। अगर बात करें हम लोग फियोफाइसी की, तो उसमें कौन सा पिगमेंट होता है एक्स्ट्रा, ब्राउन एल्गी है। फियोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी, तो वो उसमें आपका पिगमेंट हो जाएगा फ्यूकोजेंथेन। अगर रोडोफाइसी की बात करें तो उसमें कौन सा पिगमेंट आपको मिलेगा, रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन। कौन सा पिगमेंट मिलेगा, फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन असेक्सुअल भी होगा, सेक्सुअल भी होगा, फ्रेगमेंटेशन सारे में होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें रोडोफाइसी की तो मोटाइल वहाँ पे गैमेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसके बाद अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अभी सिर्फ एल्गी में आज पढ़ेंगे, तो काफ़ी डिटेल होने वाला है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे टेबल की तरफ, 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर्स के हम लोग टेबल करेंगे। बट एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है, अगर हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है, वहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। सबसे पहला जो हमारा टाइप है यहाँ पे क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं जो आपको लेके चलना पड़ेगा, वहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ पे पिगमेंट कौन कौन सा होता है, ठीक है। पिगमेंट स्टोर्ड फूड कौन सा है, हमारा जो पुराना फॉर्मेट है हम लोग उसी को लेके चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग कोई भी ज़्यादा यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। अब सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में हम आपको बताएं कि एक आपका इनर होता है और एक आपका आउटर होता है। तो इनर वाले में, आउटर वाले में आपको हाइड्रोकोलाइड्स मिलेंगे, ऐसा हम लोग नाम नोट कर लेंगे कि कौन सा होता है। इनर में सेलुलोज मिलेगा, ठीक है। इसके बाद डी हैबिटेट, तो पहला हमारा पिगमेंट हो गया। इसके बाद स्टोर्ड फूड, फिर सेल वॉल, सेल वॉल में इनर सेल्यूलोज हो जाएगा, आउटर में आपका हो जाएगा हाइड्रोकोलाइड्स। इसके बाद हैबिटेट कहाँ मिलेगा आपको, तो हैबिटेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी में जो हम लोग डिस्कस किए कि कौन कौन से पिगमेंट, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, क्लोरोफिल ए, इसके अलावा बी मिलेगा, इसके बाद जेंथोफिल मिल जाएगा। आप लोग उसको 1 बाय 1 नोट करते चलिए, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें स्टोर्ड फूड की, तो स्टोर्ड फूड आपका क्या हो जाएगा इसमें, हमारे क्लोरोफाइसी में। तो स्टोर्ड फूड आपका यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे ये क्लोरोफिल आपका प्रेजेंट है, तो स्टोर्ड फूड यहाँ पे आपका क्लोरोफाइसी एक तरह से ग्रीनी है, तो स्टार्च। स्टोर्ड फूड आपका क्या हो गया, स्टार्च। हैबिटेट की बात करें आपको मिलेगा ये फ्रेश वाटर में। अभी इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो 1 बाय 1 जब हम लोग कैरेक्टर पे जाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है।
हाँ, तो हैबिटेट हमारा यहाँ पे, हैबिटेट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हैबिटेट आपका आ गया फ्रेश वाटर, हैबिटेट आपका क्या हो गया फ्रेश वाटर। इसके अलावा आपको और कहाँ मिलेगा, सॉल्ट वाटर में भी मिलेगा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ब्रैकिश वाटर में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करें, यहाँ पे तो जगह ही नहीं रहा, अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको दोनों तरीके से मिलेगा, सेक्सुअल भी मिलेगा और असेक्सुअल भी मिलेगा। अगर बात करें सेक्सुअल की, तो सेक्सुअल में आप लोग को हम बता चुके, आइसोगैमेस भी मिलेगा यहाँ पे, अनआइसोगैमेस भी मिलेगा और ऊगैमेस भी मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से ये रिप्रोड्यूस करेगा सेक्सुअली। बट यहाँ पे बात जब असेक्सुअल की आती है तो यहाँ पे ये फ्रेगमेंटेशन भी करेगा। ठीक है, अब अगर बात करें असेक्सुअल में, तो आपका दो टाइप आएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहला आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा आ जाएगा हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे असेक्सुअल के साथ है, एक मिनट, तो यहाँ पे आपका असेक्सुअल भी मिलेगा आपको और वेजिटेटिव भी मिलेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम देखा जाए तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या असेक्सुअल में भी वन पेरेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी वन है। बट डिफरेंस ये हो जाता है कि यहाँ पे स्पोर्स फॉर्मेशन होंगे, क्या होंगे, स्पोर्स फॉर्मेशन होंगे, बट यहाँ पे कोई स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे आपका टाइप क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे आपका आ जाएगा जूस्पोर, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं जूस्पोर। तो यहाँ पे अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ओगैमस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जूस्पोर। इसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। अब आप लोग पहले इतना नोट करिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक में जो हमारा है, इसके बाद हमारा आ जाएगा फियोफाइसी। ठीक है, तो इसके बाद हमारा टाइप 2 है। तो इतना आपको समझ में आया कि क्या है। इसके अलावा एक फ्लैजिला वाला पार्ट रह गया होगा, तो उसको भी आप लोग कर लीजिए, यहाँ पे ही हम लोग डाल देते हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,8। ठीक है, 2,8 आपका आ जाएगा इक्वल एपिकल फ्लैजिला। तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, तो आप लोग इसको देख लीजिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये टेबल से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अब हम लोग एक बार और रिकॉल करते हैं क्लोरोफाइसी को, ताकि कोई प्रॉब्लम कहीं पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो कितने पैरामीटर्स हम लोग लिए, क्लोरोफाइसी की बात करें तो पिगमेंट, स्टोर्ड फूड, सेल वॉल। सेल वॉल में आपका इनर जो सेल वॉल होगा सेल्यूलोज का बना होगा, आउटर हाइड्रोक्लाइड्स का होगा। अब इसके बाद बात करें हैबिटेट, हैबिटेट यहाँ पे फ्रेश वाटर भी होगा, सॉल्ट वाटर भी होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअली करेगा, असेक्सुअली करेगा, वेजिटेटिव। यहाँ पे हम इसको अलग रखें, वेजिटेटिव में आपका फ्रेगमेंटेशन करेगा, असेक्सुअल में यहाँ पे जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा, असेक्सुअल में आइसोगैमेस भी होगा, अनआइसोगैमेस भी होगा, ओगैमेस भी होगा। इसके बाद इसके पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, जेंथोफिल है, अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है। ठीक है, तो इतना आपका पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, इतना डिटेल हो गया हमारा। इसके बाद अगर बात करें फ्लैजिला 2,8 इक्वल एंड एपिकल आपको मिल जाएगा, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो लास्ट जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, वो है हमारा एग्जाम्पल। तो क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। हाँ, तो स्टार्टिंग में हम आपको बोले थे कि यूनिसेल्युलर भी होता है, इसके अलावा बोल सकते हैं फिलामेंटस भी होता है। तो अगर बात करें क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल की, तो 3 फॉर्म में आपको मिलेगा, यूनिसेल्युलर भी मिलेगा, ठीक है, कॉलोनियल भी मिलेगा जो कॉलोनीज में रहते हैं, और इसके अलावा आपको फिलामेंटस भी मिलेगा। ठीक है, तो ये 3 टाइप आपको पढ़ना है, और आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा यूनिसेल्युलर, मतलब यूनिसेल्युलर तो होगा ही, ये अकेला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें यूनिसेल्युलर की, तो क्लेमाइडोमोनास, ये आपका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्लोरेला, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कॉलोनियल का बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वॉल्वॉक्स। और अगर बात करें फिलामेंटस की, तो फिलामेंटस यहाँ पे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो क्लोरोप्लास्ट जो है आपका फिलामेंटस स्ट्रक्चर में होगा, स्पाइरोगायरा।
ये आपका एग्जाम्पल एक हो जाएगा स्पायरोगायरा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा यूलोथ्रिक्स। ये सारा एनसीईआरटी में गिवन एग्जाम्पल है, तो बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें। अगर बात करें यूनिसेलुलर, तो ये सारा आ जाएगा क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल, बस यहाँ पे थोड़ा क्लासीफाई कर दिए, ठीक है, कि ये यूनिसेलुलर, ये कॉलोनियल, ये फिलामेंटस। यूनिसेलुलर में क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला आया। इसके अलावा कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स। अगर वॉल्वॉक्स के एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं किस टाइप का आपको वॉल्वॉक्स मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा वॉल्वॉक्स का। ये देखिए ये कप शेप्ड एक तरीके से, ये वाला जो है हमारा क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा, बुक में भी आपको सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात करें अगर हम हमारे सेकेंड टाइप में जो है फियोफाइसी, फियोफाइसी को ही ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। तो हमारा टाइप 2 हो जाएगा फियोफाइसी। अब फियोफाइसी की बात करें सबसे पहले तो पिगमेंट्स क्या हैं? ऑप्शन तो दूसरा हैबिटेट क्या होगा? सी स्टोर्ड फूड क्या होगा? डी यहाँ पे आपका हैबिटेट आ गया। रिप्रोडक्शन कैसे होगा? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर एनसीईआरटी के लाइन की बात करें तो यहाँ पे आपका गिवन है, जो कि अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो हम लोग उसको लास्ट में देखेंगे। उसके बाद ये सेल वॉल स्ट्रक्चर, आउटर, ये इनर। आप लोग अपने नोट्स में एक चीज़ ऐड कर लीजिए, ठीक है, क्लोरोफाइसी वाले में, ठीक है, क्लोरोफाइसी वाले में जो हाइड्रोकोलाइट्स है उसका नेम गिवन है, तो उसको भी नोट करना ज़रूरी है, पैक्टोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ इनर, तो ये सेलुलोज हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए तो होगा। इसके अलावा हम आपको क्या सीक्वेंस बताए थे? क्लोरोफिल ए में बी है, उसके बाद फियोफाइसी में सी, बी सी डी, तो यहाँ पे आपको सी मिल जाएगा। इसके अलावा अल्फा कैरोटीन नहीं होगा, बीटा कैरोटीन हो जाएगा, ज़ेंथोफिल हो जाएगा, और लास्ट वाला हम लोग क्या देखे थे? फ्यूकोजेंथिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेम है दिया हुआ, तो आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। हैबिटेट की बात करें, कहाँ कहाँ आपको ये मिलेगा, आप लोग सोचिए खुद से। तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा मरीन में, मेनली आपको मिलेगा मरीन में, ठीक है, और रेयरली ही आपको ये फ्रेश वाटर में मिलेगा। इसके बाद अगर स्टोर्ड फूड की बात करें, फ्यूकोजेंथिन, तो स्टोर्ड फूड इसका क्या हो जाएगा? हम लोग बोल सकते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च बोलते हैं उसको। इसके स्टोर्ड फूड की बात करें तो उसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, लैमिनेरियन ऑयल। अब रिप्रोडक्शन की बात अगर करें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन बोथ होगा, सेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी, ठीक है। तो सेक्सुअली की बात करें तो आइसो भी होगा, अनआइसो भी होगा और ऊ भी होगा, बट ये वाला ज़्यादा वो करेगा, ठीक है। अब ये हो गया सेक्सुअली, इसमें आपका क्या वो करेगा? जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और अगर वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव में आपका ये फ्रेगमेंटेशन करेगा। अब अगर बात करें यहाँ पे आउटर सेल वॉल, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोकोलाइट्स, इसमें भी हाइड्रोकोलाइट्स प्रेजेंट है, बट इसका नाम अलग है, एल्जिन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अगर कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी नाम अगर खास कर दिया हुआ है तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको मिस करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हमारा कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। फ्लैजिला भी आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो फ्लैजिला आपको मिल जाएगा 2 अनइक्वल लैटरल। अब यहाँ तक हमारा फियोफाइसी कंप्लीट हो गया। फियोफाइसी के बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हमारे लास्ट जो है, हाँ पहले इसका एग्जाम्पल बचा हुआ है,
एग्जाम्पल हम लोग पहले करते हैं। फ्यू ऑफ आईसी के एग्जाम्पल्स। तो फ्यू ऑफ आईसी के एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा आपका, तो सारगाज़म, ये आपका एडिबल एल्गी भी है। डिक्टियोटा आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। एक्टोकार्पस, और क्या जाएगा, लेमिनेरिया। लेमिनेरिया आपका एग्जाम्पल इसका भी है, ये भी एग्जाम्पल है आपका, बोल सकते हैं हम लोग लेमिनेरिया। एडिबल एल्गी, ये दोनों एडिबल एल्गी हैं, ये दोनों एडिबल हैं। फ्यूकस, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सारा किसका, फ्योफाइसी का। तो इतना हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है, के अलावा एक और चीज़, तो हम लोग जैसे क्लोरोफाइसी में पढ़े कि वो यूनिसेल्ड होता है और फिलामेंटस होता है एक तरीके से, या कोलोनियल। यहाँ पे ये आपका मल्टी सेल्ड हो जाएगा। आप लोग अपने नोट्स में पॉइंट कर लीजिएगा। तो इसके बाद जो हमारा है थर्ड वाला टॉपिक जो है रोडोफाइसी, मतलब रेड एल्गी, तो उसको हम लोग कर लेते हैं। तो हमारा एल्गी एटलीस्ट कंप्लीट हो जाएगा। रोडोफाइसी जिसको बोलते हैं रेड एल्गी। तो रेड एल्गी में आप देखिए कि कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पिगमेंट। पिगमेंट इसमें कौन कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा, इसके अलावा डी जेंथोफिल मिल जाएगा, अल्फ़ा कैरोटीन मिलेगा। ये सारा नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए ये। बीटा कैरोटीन आपको मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पे आपको फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टाइप में एल्गी में आपको मिलता है फाइकोएरिथ्रिन, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 नंबर में बात करें हैबिटेट, तो ये भी आपका मेरीन में मिलेगा आपको, मेनली तो मेरीन में ही मिलेगा, रेयरली ही आपको फ्रेश वाटर में ये मिलेगा, मेनली इन मरीन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल में जो हमारा फॉर्मेट चल रहा है आउटर में यहाँ पे जो इसके हाइड्रोक्लाइड्स है उसके नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर मिलेगा, अगर, इसके अलावा फ्यूनेरी, जस्ट अ सेकेंड, और कैराजीन। तो कैराजीन क्या होता है, इतने टाइम से अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप समझ जाइए कि यही इसका आउटर सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो हाइड्रोक्लाइड्स है, तो ये आ जाएगा आपका। इसके बाद बात करें, इसके बाद इनर सेल्यूलोज, तो यहाँ पे आपको पता ही है इनर वाले में आपको सेल्यूलोज मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो रिप्रोडक्शन में अगर आप चलते हैं तो रिप्रोडक्शन में अभी तक हम लोग 3 तरह से देख रहे हैं, सेक्सुअल देख रहे हैं, असेक्सुअल देख रहे हैं, और हम यहाँ पे वेजिटेटिव में जो है पार्ट आपका है फ्रेगमेंटेशन। तो सेक्सुअल में ये ओनली करता है oogamous। अभी तक जो आप देख रहे थे तो oogamous तीनों कर रहा था, और फ्योफाइसी में लोग देखे थे कि मेनली आइसो अनाइसो कर रहा था। यहाँ पे जूस्पोर आपका एब्सेंट हो जाता है क्योंकि ये नॉन मोटाइल है, ठीक है। ये वाला जो हमारा रेड एल्गी है नॉन मोटाइल, जिस वजह से यहाँ पे जूस्पोर प्रेजेंट नहीं होंगे, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका क्या, इतना पॉइंट आपका हो गया। यहाँ पे अब आप देख लीजिए स्टोर्ड फूड, तो स्टोर्ड फूड यहाँ पे ये इसका क्या होगा, तो फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो जितने पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते थे वो हम आपको करा दिए तीनों टाइप के एल्गी में। जो मेनली हमको इम्पॉर्टेंट लग रहा था कि ये सारे एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में ये सारे नाम गिवन है, तो आपको ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा टेबल आपको करना है। रोडोफाइसी का एग्जाम्पल काफ़ी ईजी है, ठीक है। PPGG यहाँ पे आपको मिल जाएगा पोरफायरा, याद करिए ये भी एडिबल एल्गी में आता है। पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रेसिलेरिया और गैलिडियम। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं।
ठीक है। पी स्क्वायर जी स्क्वायर भी आप लोग यहाँ पे इसके बोल सकते हैं कि इस तरीके से याद रख सकते हैं, पी स्क्वायर जी स्क्वायर। पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है एल्गी वाला पार्ट। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा, जो इसमें बचा हुआ है उसको कल हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे। और उसके अलावा इस नेक्स्ट जो हमारा है ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के जो टाइप होंगे, एग्जांपल्स होंगे, उसको हम लोग करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। टेबल्स आप बना लीजिए, उसके बाद आप इसको करिए और फिर एनसीईआरटी एक बार रीड करिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आएगा काफ़ी अच्छे तरीके से। तो थैंक यू।